साध्वी निरंजन ज्योति मामले पर विपक्ष ठंडा पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी विपक्ष का हंगामा जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। 12 बजे तक लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट हो चुका है। साध्वी के दलित होने का मुद्दा उठाया गया। दलित होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। दलित होने की वजह से ही इस मामले को तूल दिया जा रहा है, ये कहना है बीजेपी का। इसी वजह से गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो ठीक तरीके से संसद नहीं चलने देना चाहती है। यही वजह है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, क्योंकि साध्वी माफी मांग चुकी है। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अपना बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि अगर साध्वी ने माफी मांगी है तो विपक्ष को वो माफी स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस मामले पर सख्ती से हिदायत दे चुके हैं प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को। बीजेपी ने कांग्रेस पर अब आरोप लगाया है कि राज्यसभा में जिस तरह से कार्रवाई स्थगित हो रही है, हर रोज इस तरह से बाधित हो रही है, उससे बचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि देश हित में सांसदों को काम करना चाहिए। बेवजह इस तरह की बातों और चीजों को तूल देना ठीक नहीं है। देश के विकास के लिए सभी मिलकर काम करें, यही देश हित में ठीक रहेगा। तो आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी को। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि इस तरह के मुद्दों को तूल देना चाहिए विपक्ष को। हार की हताशा दिख रही है विपक्ष में। यही वजह है कि जब एक दलित महिला ने माफी भी मांग ली है अपने बयान पर, वो खेद व्यक्त कर चुकी हैं, ऐसे में विपक्ष बेवजह इस मामले को तूल दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, आज सुबह कैबिनेट मंत्रियों की एक मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई। जाहिर तौर पर केंद्र बिंदु इस मीटिंग में साध्वी निरंजन ज्योति का मसला ही था। क्या उसमें ये बात उठी कि क्योंकि वो एक दलित महिला है इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह से अब उन्हें जवाब भी देना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेहा कल प्रधानमंत्री ने भी इस ओर इशारा किया था कि साध्वी निरंजन ज्योति का जो मसला है उसमें हम लोग को उनका बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, और उसके मद्देनजर हमको जो उन्होंने खेद व्यक्त किया है उसके बाद इस मसले को तूल नहीं देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का इशारा जो है आज बीजेपी उस पर खुले तौर पे उतर आई है, और उसने ये बोला है, मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बोला कि आप एक दलित महिला को इस तरह से निशाना बना रहे हैं, उनके खेद व्यक्त करने के बाद। और बीजेपी ने उसके बाद वॉकआउट करके, बीजेपी जो है उसके बाद गांधी स्टैचू के पास आके खुद धरने पर बैठ गई, और तमाम जो एनडीए के एमपीज हैं, जिसमें रामविलास पासवान भी थे, मुख्तार अब्बास नकवी और बाकी मंत्री भी थे, वो भी गांधी स्टैचू के बाहर रघुपति राघव राजा राम का भजन गाने लगे और कहने लगे कि विपक्ष को सन्मति दे गांधी जी, इसी की कामना करने के लिए हम लोग यहाँ गांधी स्टैचू पर आए हैं। जिस तरह बेवजह विपक्ष इस पूरे मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है, प्रधानमंत्री के खेद व्यक्त करने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो उनका बैकग्राउंड का मसला जो है उसको तूल देते हुए बीजेपी ने कहा है कि जब कोई वजह नहीं रह गई है विपक्ष के पास विरोध करने की, बेजा विरोध हो रहा है, तो हम भी इसको मुद्दा बनाएंगे और हम भी सन्मति की कामना कर रहे हैं। और नेहा, यहाँ पे तो एक तरीके से संसद जो है एक सियासी अखाड़े में तब्दील होते नजर आ रहा है, जिस तरह से आर पार की लड़ाई छिड़ गई है विपक्ष और सरकार के बीच। मौसमी, एक बात और, क्योंकि मायावती खुद एक दलित महिला है, लेकिन जब इस पूरे मामले पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने भी यही कहा कि वो विपक्ष के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरा मसला सामने आया है, ये मसला जो है केंद्र बिंदु इस पूरे विवाद की निरंजन ज्योति के बयान पर है, तो जाहिर तौर पे विपक्ष जिस तरह से एक पहली बार देखा गया कि विपक्ष एक मुद्दे पर लामबंद है, एकजुट है और एक साथ नजर आया। राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी एक साथ मुंह पे पट्टी लगाए नजर आए गांधी स्टैचू पे, और तमाम बाकी भी पार्टी के नेता आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे को डाइल्यूट किया जाए दलित कार्ड खेल के, और इसीलिए वो इस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि साध्वी का जो बयान था वो आपत्तिजनक था और उस बयान के चलते उनको बर्खास्त करना चाहिए, ना कि इस मसले पर उनका बैकग्राउंड घसीटना चाहिए।